बहुत बहुत बधाई आपको भाग्यश्री जी। थैंक यू सो मच सर। ऑलराइट, कैसा लग रहा है? शिवरिंग शांति है कि नहीं है बोलिए। नहीं सर, हाथ पैर कांप रहे हैं। अरे नहीं, कुछ कांपने आपने की जरूरत नहीं। कांपना तो पहले चल रहा था जब उंगली चला रहे थे, अब तो आप पहुंच गई यहाँ पर, है कि नहीं? यस सर। ऑलराइट, जोरदार तालियां एक बार फिर बनिए उनके लिए। थैंक यू। तो देवेंद्र संजो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं एक फुल टाइम मदर भाग्यश्री ताड़े जी। ये जलगांव महाराष्ट्र से हैं और हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू सो एक बार मच। फिर ताली बजवा देते हैं आपको। अच्छा देवी जी, ऐसा है कि आपने संदेश भेजा था एक कि फुल टाइम मदर बोलना। जी सर। ये फुल टाइम मदर क्या होता है? मदर मदर होती है, सर आपने ये माँ तो माँ होती है ना, यस सर। और माँ जो है वो फुल टाइम होती है हमेशा। हाँ सर। तो हाँ। बोलने में नहीं सर, आपने ये मेरा संदेश एक्सेप्ट किया, इसलिए आपका थैंक यू। और सर पहले तो मैं खुद को एक गृहिणी बुलाती थी, लेकिन मेरी अब 2 महीने पहले ही एक बेटी हुई है जिसका मैंने नाम श्रव्या रखा है। तो सर मेरा पूरा दिन पूरे रात उसी के इर्द गिर्द घूमते हैं सर। मैं उसी के साथ रहती हूँ, उसी के साथ खेलना कूदना, उसी को देखना। तो ना पढ़ाई को टाइम मिलता है ना घर के कामों के लिए टाइम मिलता है। तो इसलिए सर मैंने अभी खुद को फुल टाइम मदर इंट्रोड्यूस करना जी 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 अच्छा समझा है। ये आ गई फोटो आप, बहुत सुंदर है। ऑलराइट, तो सबसे पहले आपके जो कंपेनियन के रूप में आपके पतिदेव आए हैं, प्रणाम करता हूं आपको भाई साहब। आपका शुभ नाम? प्रणाम सर, मेरा नाम पुलिस नायक संगपाल ताड़े, मैं जलगांव पुलिस में एज अ नायक इस पद पर कार्यरत हूँ। ओके, बहुत बहुत बधाई और स्वागत आपका। जोरदार तालियां बज जाए इनके लिए। अच्छा, ऐसा नहीं होता है फुल टाइम मदर जी कि हस्बैंड जो है वो भी फुल टाइम हो जाए? नहीं सर वो तो उनके ड्यूटी संभालते, सोशल मीडिया पे रहते नहीं तो बस। उनका भी तो फुल टाइम ड्यूटी है ना। नहीं सर, ड्यूटी का टाइम एक स्लॉट उनका फिक्स रहता है। आने के बाद वो उनके सोशल मीडिया पे रहते हैं कंटिन्यू, और थोड़े बहुत हेल्प कर देते हैं मेरी। और मैं उसको रात भर जगा के या फिर उसको फीडिंग करके सुलाती हूँ। और ये सर महाशय सुबह सुबह उठ के उसको जगा देते हैं। कैसे? रियाज करते हैं सुबह सुबह उठ के 5 बजे। यानी ये गाते हैं? हाँ सर भाई साहब ये तो अद्भुत है। क्या गाते हैं, अब क्या रियाज करते हैं सुबह सुबह? सर बचपन से गाने का बहुत शौक रहा है मुझे, जी, गाने जी। का, एक्टिंग का। और बचपन से आपको ही देखा है, आपकी एक्टिंग देखी है, तो थोड़ा बहुत मैं प्रयास करता हूँ गाने का और रियाज भी करता हूँ। और कुछ दिन पहले मेरा एक वीडियो वायरल हुआ था, जो कि मैं ड्यूटी पर जा रहा था, एक गाना गा रहा था। ओहो। उसके बाद फिर मेरी पूरी लाइफ, हमारे दोनों की लाइफ पूरी चेंज हो गई। फिल्मों में भी गाया है मैंने, मराठी फिल्मों में गाया है, एज अ एक्टिंग भी की है। और काफ़ी जलगांव से, महाराष्ट्र से बहुत सारा प्यार मिल रहा है हमको दोनों को। बहुत सुंदर गाते हैं आप। थैंक यू और सर। इनका रियाज जो है कभी बंद मत करवाइएगा, सर लेकिन चलता रहे। हम दोनों की नींद नहीं नहीं नहीं, होती ना मैं सर। आपको बात बताऊं एक, यस सर। पता नहीं ये सही है कि नहीं। हाँ बचपन में जो भी बच्चे देखते हैं सुनते हैं वो फिर उनके अंदर समा जाता है। आ जाता है तो सर। हो सकता है कि आपकी जो बेटी पुत्री है। हैं वो बड़ी होकर के इनसे भी बेहतर गाना शुरू कर दें। यस सर, इसलिए उसका नाम श्रव्या रखा है सर मैंने। इसीलिए श्रव्या राम रखने का। बहुत खूब। अब जल्दी से आपको जो खेल के नियम है वो समझा देता हूँ, उसके बाद खेल शुरू करेंगे। यस। अच्छा, जैसा कि आप जानती होंगी यहाँ पर हमारे एक धनालय खड़ा हो जाता है प्रश्नों का। 15 प्रश्नों का पहाड़ होता है, एक एक प्रश्न का उत्तर देती जाइए और धनराशि जीतती जाइए। 1000 रुपये से शुरुआत होती है, चढ़ते चढ़ते पहुँच जाता है 15 प्रश्न पर 1 करोड़ रुपये। बीच में 2 पड़ाव आते हैं, 5वें प्रश्न पर 10,000 और 10वें प्रश्न पर 3,20,000। 10वें प्रश्न के बाद 1 करोड़ रुपए, और उसके बाद हमारा जैकपॉट प्रश्न जो है 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल जाता है। पहले 5 प्रश्नों तक 45 सेकंड, 5 से 10 तक आपको मिलेंगे 60। उसके बाद ये शांत हो जाए। चांस मत लीजिएगा, कभी भी दुविधा हो, शक हो, संदेह हो, लाइफ लाइन हमने आपके लिए रखी हुई। देखिए आ गए हैं सब बगल में हमारे। ऑडियंस बोल 50-50, फ्लिप द क्वेश्चन और आस्क द एक्सपर्ट। तो हमारे जो आज के एक्सपर्ट हैं उनसे आपका परिचय करवा देता हूं। देवेंद्र संजो, हमारे जो आज के एक्सपर्ट हैं वो हैं सृजनपाल सिंह जी। ये एक लेखक हैं, ऑथर हैं, और होने के साथ साथ एजुकेशन इनोवेटर और पब्लिक स्पीकर भी है। लैंग्वेज, लिटरेचर, साइंस, टेक्नोलॉजी में इनकी विशेष रुचि है। और हम चाहेंगे सृजनपाल सिंह जी आप प्रकट होइए हमारे सामने। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जोरदार तालियां बज जाएं सृजनपाल सिंह जी के लिए।
नमस्ते अमिताभ जी। इस अनोखे खेल में शामिल होकर के, ज्ञान के इस खेल में शामिल होकर के आपके साथ मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आज के हमारी कंटेस्टेंट जो हॉट सीट पे हैं, भाग्यश्री जी, आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके नाम में भाग्य भी है और श्री भी है, और ज्ञान के साथ अगर हम इसको जब मिलाएंगे तो आप बहुत सारा धन जीते हैं। ये मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। मैं Thank आपके you, साथ हमेशा यहाँ पे वाह, मौजूद हूँ। बहुत थैंक बहुत यू सो मच। खूब। सृजन पाल जी हमारे साथ रहेंगे, जब भी आपको उनकी आवश्यकता पड़े आप उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। आनंद की यात्रा है। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू। तैयार हो जाइए भाग्यश्री जी। अगला प्रश्न, 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार राजा हरिश्चंद्र, जो अपनी सच्चाई के लिए जाने जाते थे, किस राजा के पुत्र थे वो? अकॉर्डिंग टू एंशिएंट स्क्रिप्चर्स, किंग हरिश्चंद्र, known for his truthfulness, was the son of which king? उनकी गाथाएं तो आपने सुनी होंगी। ए सगर, बी भगीरथ, सी त्रिशंकु, डी सिबी। ए सगर, बी भगीरथ, सी त्रिशंकु, डी सिबी। अगर मन में संदेह है तो अभी भी मैं आपको बता दूं कि आपके पास एक लाइफलाइन बची हुई है। आस्ती एक्सपर्ट। त्रिशंकु, सर भगीरथ और त्रिशंकु में मैं थोड़ा डाउट है, शायद भगीरथ लग रहा है मुझे। सर मैं आज द एक्सपर्ट लाइफलाइन लूंगी। लाइफलाइन लेना चाहते हैं। ऑलराइट, ओके। कबीर महाशय, इस लाइफलाइन को अंकित किया जाए। सृजन पाल सिंह जी प्रकट हुई हमारे सामने और बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। सर प्रणाम करता हूं आपको। सर प्रश्न आपके सामने फिर से पढ़ के मैं सुनाता हूं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार राजा हरिश्चंद्र, जो अपनी सच्चाई के लिए जाने जाते थे, किस राजा के पुत्र थे? 60 सेकंड मिलेंगे जैसा कि आप जानते हैं, और विकल्प हैं ये आपके सामने। ए सगर, बी भगीरथ, सी त्रिशंकु या डी सिबी। राइट। ये जो सवाल है काफी माइथोलॉजी में रूटेड सवाल है, और जो इसका सही जवाब है वो बाल कांड में मिलता है, और जो सही जवाब है वो है त्रिशंकु। इक्ष्वाकु क्लैन, इक्ष्वाकु डायनेस्टी के वंशज थे, और त्रिशंकु को हम जानते हैं लिम्बो के नाम से भी, कि दो चीज़ों के बीच में वो लिम्बो में रहते थे। और त्रिशंकु के जो पुत्र थे वो थे राजा हरिश्चंद्र। तो भाग्यश्री जी, आपका भाग्य अच्छा चला है। इस सवाल का जवाब त्रिशंकु होगा। सहमत है उनसे आप? जी सर। क्या करें? सी त्रिशंकु लॉक। सी पे धारा लगाया जाए कबीर जी। वाह, सृजन पाल सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं आपको। ये आपने इनको जितवा दिए हैं 12,50,000 रुपए। ओके, त्रिशंकु इक्ष्वाकु वंश के एक राजा थे, जिन्हें ऋषि विश्वामित्र ने सशरीर स्वर्ग भेजा था। देवराज इंद्र ने उन्हें स्वर्ग से वापस पृथ्वी की ओर ढकेल दिया। नीचे गिरते हुए त्रिशंकु को ऋषि विश्वामित्र के बीच में ही लटकाकर उनके लिए स्वर्ग का निर्माण किया। जी सर। त्रिशंकु का वास्तविक नाम सत्यव्रत था। जी सर। ओके।